नमस्कार, बुक्कल सर स्टडी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर लर्नर, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है और उसकी ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस लोगों को फील होनी शुरू हुई है और मेरे सब्सक्रिप्शन भी डेली जो है बढ़ते जा रहे हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको हाथ जोड़कर मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही मेरी हेल्प करते रहेंगे, मुझे मोटिवेट करते रहेंगे कि मैं और अच्छी वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊं। सो डियर स्टूडेंट, हम 12th क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये तो जब हम पहले लेक्चर आपने सुने हो मेरे, तो उनमें आप लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है मेटल्स पे वो क्या रहा था। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज होती चली जाती है। लेकिन हम यहाँ पे जो समझने वाले हैं वो ये पॉइंट है कि अब पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस हो कितना जाएगा, तो ये चीज हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम यही चीज जो जानते हैं वो ये, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस। ठीक है, ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। और क्यों इंक्रीज करता है, अगर आप सबको याद होगा फॉर्मूला हमने पढ़ा था R = ml डिवाइडेड बाई E स्क्वायर NA टाउ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया था और इसमें हमने कहा था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ठीक है, तो ये जो टाउ है यहाँ पे ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो कॉलिजन की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी और टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो हमारा रेजिस्टेंस जो है मेटल का वो इंक्रीज हो जाता है। ये चीज हम पढ़ चुके थे। तो अभी ये पॉइंट तो हमें क्लियर है, बट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन ये है कि भाई पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस हो कितना जाएगा, तो ये चीज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आप याद रखना, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एट टी टेम्परेचर, एट टी टेम्परेचर। टी यहां टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। सो उसको हम लिख सकते हैं RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये याद रखना बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज जो है, अब ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ज्यादा इस पे माइंड यूज मत करना। R0 RT ये सब चीज क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। चाहे आप इसको RT लिख लीजिए या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेम्परेचर एट T2। ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको ये लिख लीजिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता देता हूं, यहाँ पे ये अलग अलग टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है। RT2 से मतलब है हमारा रेजिस्टेंस एट T2 टेम्परेचर। ठीक है, और RT1 जो है वो है रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर। ठीक है, और जो T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस। और अल्फा जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। So it is measured in per Kelvin or
पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसमें मेजर किया जाता है। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या फायदा होगा, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इस फॉर्मूले को देखिए, यानी T2 टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, टेम्परेचर एट T1, यानी इनिशियली जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, टेम्परेचर T1 नहीं है, रेजिस्टेंस कह रहा हूं, सॉरी, जो रेजिस्टेंस एट T2 टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू होगा रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर T1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 आपको बताया मैंने टेम्परेचर डिफरेंस, कितना टेम्परेचर डिफरेंस आप कर देते हो। तो ये हमारा जो है जनरल फॉर्मूला है, इससे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो, ठीक है। काफी बार जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भैया एंजॉय करना, बाद में पता चलेगा कि जब पेपर में आएगा तो कहोगे ये कहाँ से, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो भैया अब देखो अल्फा जो है कैसे कैलकुलेट करें, कई बार अल्फा ही पूछ लेता है। अल्फा यहां देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RT2 इज इक्वल टू RT1 प्लस अल्फा RT1 इंटू T2 माइनस T1 एंड अल्फा कैन बी रिटन एज RT2 माइनस RT1 डिवाइडेड बाय RT1 इंटू T2 माइनस T1। ये यहां से आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये अल्फा है क्या, हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, देखिए इसको कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dr बाई r इंटू dt, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, यानी 1 बाई r इंटू dr बाई dt, ये भी अल्फा ही है। तो यहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और ये हमारा 1 बाई आर मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। तो अल्फा है क्या, अभी इस पॉइंट पे आते हैं। अल्फा हमें ये बताता है कि हम अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं हमारे मेटल का, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट होगा। अगर गिवन मेटल की हम बात करें, कोई भी पर्टिकुलर मेटल की हम अगर बात करें, तो उस मेटल के लिए वो रेजिस्टेंस जो है वो पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर से फिक्स रहता है। यानी कहने का मतलब अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस करूं टेम्परेचर, तब भी वहां पे अल्फा की वैल्यू वही होगी, चाहे हम 75 से 76 डिग्री लेके जाएं। यानी चेंज जो हमने किया है वो 1 डिग्री सेल्सियस किया है, तो इसलिए यहाँ पे जो अल्फा है वो फिक्स रहेगा फॉर ए गिवन मेटल। तो ये हमारा, इसीलिए इसको हम कोफिशिएंट या कांस्टेंट बोलते होते हैं। तो इस पे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। इसी तरीके से हम रेजिस्टिविटी का भी, तो मैं दोनों का एक बार बता देता हूं, फिर इसमें हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। With the rise of temperature, the resistivity of the metal, resistivity of metals increases। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इसमें और उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है। इसमें आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूला था हमारा, इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमने स्टडी की थी, किसके, टाउ की, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ हमने स्टडी की थी। रो इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ठीक है, क्योंकि आर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के। तो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस हमारे रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट T2 टेम्परेचर। तो यहां पे R की बजाय सिर्फ मुझे करना क्या है, फॉर्मूले में ये चेंज करना है, रो T2 रो T1, ठीक है। फॉर्मूला यही है, अलग कुछ नहीं है। अल्फा की बजाय आप चाहो तो इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। तो बीटा हमारा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बजाय क्या लिखेंगे अब, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको भी पर डिग्री केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पे रो T2 रो T1 और, ठीक है। इन द सेम वे
अल्फा की बजाय यहां बीटा लिखेंगे और ये फॉर्मूला हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा, रो T2 माइनस रो T1 डिवाइडेड बाय रो T1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो है अब क्या बन जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू डी रो डिवाइडेड बाय डी टी। ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे आप रेजिस्टिविटी लिख लीजिए। अब ये क्या है, रेजिस्टेंस, तो यहां हम लिखेंगे अब रेजिस्टिविटी एट T2 टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी एट T1 टेम्परेचर। तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। बिल्कुल सेम है, अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, अलग नहीं है। ठीक है, तो यहां पे भी उसी तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते होते हैं। तो चलो हम इस पे पहले क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देखिए। एट व्हाट टेम्परेचर वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर बी डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है, और गिवन क्या है, कॉपर के लिए जो अल्फा है, अल्फा फॉर कैप कॉपर, ठीक है, इट इज गिवन 3.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें अल्फा की वैल्यू कॉपर के लिए दे रखी है। ये पूछा है किस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है कॉपर का वो डबल हो जाएगा एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा टफ है ही नहीं। इसमें अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, RT2 इज इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया। अब यहां पे गिवन क्या है, T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और T1 टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस RT1 लेट्स सपोज हमारा R है। तो कह रहा है कि RT2 वो T2 टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो T2 टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए सो दैट की रेजिस्टेंस डबल हो जाए। मेरे ख्याल से मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, खुद कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो या नहीं, कर लो भैया, थोड़ा बहुत तुम भी करो। ठीक है, सारा दिन जो है हम यहाँ बोर्ड पे टंगे रहते हैं, लगे रहो। एक तो लेक्चर सीधा देना हो, यहाँ पे लेक्चर भी दो, फिर उसको जो है एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो। ठीक है, फिर सबके पास सेंड करो। यानी ड्यूटी सारी की सारी टीचर पे आ गई है कि भैया आप काम करो, बच्चे जो है सिर्फ उसको ओपन करके देखेंगे। ठीक है, कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो किस तरीके से करेंगे। अभी वैल्यू पुट कीजिए बस यहाँ पे 2R इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है। इस T2 को हम सपोज करो T टेम्परेचर मान लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। अल्फा की वैल्यू पता है 3.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 एंड इंटू T2 दैट इज T माइनस 0। सो इन दिस वे R विल गेट कैंसिल 2, और यहां पे देखिए टर्म क्या रहेगी 1 प्लस 3.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3t। ठीक है, ये t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस 1 को इधर उठा के लेके आएंगे तो 1 बच जाएगा, 2 माइनस 1 3.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3t। सो इन दिस वे t you can easily calculate, और ठीक है, तो ये t की जो वैल्यू आ रही है ये तकरीबन आ रही है हमारी 256 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, बहुत आसान था। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अच्छा प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछी थी कि क्या सारे कॉपर के लिए ये वैल्यू सेम रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि अल्फा सबके लिए सेम होता है, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ohm and at steam point is 5.23 ohm. When the thermometer is inserted in hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Calculate the temperature of the bath. तो भाई इसमें पॉइंट्स को समझो। उसने सबसे पहले आइस में उसको इंसर्ट किया। आइस में इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उस पे रेजिस्टेंस उसने बोला है, यानी जो T1 टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो आप T1 कह दीजिए इसको आप अपनी मर्जी से। ठीक है, या फिर इसको आप T1 पे 0 डिग्री सेल्सियस हो गया और इस पे रेजिस्टेंस कितना है R1 कह सकते हैं, या R0 कह दीजिए। R0 इसको एक बार छोड़ दो, इसकी बाद में बात करेंगे हम। R0 हमें कितना दे रखा है? 5 ohm। उसके बाद उसने क्या कहा है, उसको हमने स्टीम पॉइंट पे, स्टीम पॉइंट मतलब R 100 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ टेम्परेचर अब 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट से मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो टेम्परेचर है वो कितना है? 5.23 ओम। ठीक है, अब देखिए आपको ये तो समझ में आ गया। सबसे पहले हमने जो प्लेटिनम की वायर है, ठीक है, उसको किस में डाला? आइस क्यूब में डाला। ठीक है, इसमें डाल दिया हमने प्लेटिनम वायर को, या प्लेटिनम का जो भी मटेरियल ले रखा है इन्होंने, प्लेटिनम वायर ही है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस पे प्लेटिनम वायर का जो रेजिस्टेंस मिला वो हमें इतना मिला। यानी यहाँ पे जो हमारा T1 टेम्परेचर कह दो या T0 कह दीजिए, ये कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने इसको किसमें? स्टीम के अंदर, ये स्टीम है। तो स्टीम के अंदर जब हमने इसको इंसर्ट किया तो टेम्परेचर हमारा जो है T1 कह दीजिए जो भी है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, और इस पे जो है इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5.23 ओम। और उसके बाद इसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें पता नहीं इसका, जो भी है, ये वाटर है सपोज करो, इसका टेम्परेचर है कुछ से टी टेम्परेचर है, इसके अंदर इसके हमने इस प्लेटिनम वायर को इंसर्ट किया, तो अब इसका जो रेजिस्टेंस मिला वो RT इज इक्वल टू, वो टेम्परेचर इन्होंने दे रखा है हमें 5.795 ओम। ठीक है, अब ये T1 टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो इसमें जो हमें लॉजिक लगाना है वो क्या है वो समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज का हमें सब पता है उससे हम सारी चीज कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसमें और इसमें टेम्परेचर भी पता है और डिस्टेंस भी पता है, यहां से अल्फा निकालेंगे और वो अल्फा निकाल के हम इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हम ये बात करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था? RT2 इज इक्वल्स टू RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, कई जगह पे इसको सिंपली T लिख रखा हुआ, यानी T2 माइनस T1 को T कह के चल रहा होगा, डिफरेंस जो है। अब RT2 की जगह पे हमारे पास है R100। ठीक है, यहां आ जाएगा R0 और 1 प्लस अल्फा हमें पता नहीं है, T2 माइनस T1, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 0। यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वैल्यू है 5.23 और ये है 5, 1 प्लस अल्फा इंटू 100। ओके, सो इन दिस वे 5.23 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100, और यू कैन से दैट अल्फा इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेकर के आप सोल्व करोगे तो 0.23 डिवाइड बाय 5, और अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.23 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। सो अल्फा की जो वैल्यू यहां से कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू जो आती है, चाहे आप इसको एज इट इज पढ़ा रहे हैं तो इसको हम एज इट इज यूज करेंगे। अभी कैलकुलेशन करोगे तो आपको टफ लगेगा,
ठीक है, कुछ वैल्यू बाद में जाके कट जाएंगी। तो अभी आपकी अल्फा जो है ये आ गया पर डिग्री केल्विन में, पर डिग्री सेल्सियस में आ गया ये, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट जो है हमें आरटी कैलकुलेट करना है। तो आरटी कैसे निकालोगे, किसी के साथ आरटी, और इसके साथ ले सकते हो या इसके साथ ले सकते हो। अभी हम आर नोट के साथ लेते हैं, ठीक है। तो आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 0 हो जाएगा, टी माइनस 0, ठीक है। और ये टेम्परेचर हमें पता नहीं, तो आरटी की वैल्यू तो दे रखी है, वो कितनी है 5.795 इज इक्वल टू आर नोट दैट इज 5, 1 प्लस अल्फा, अल्फा हमने कैलकुलेट कर दिया, वो कितना है 0.23 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 और इंटू हो जाएगा ये टी, ठीक है। और इसको आप 5.795 डिवाइड बाय 5 और इक्वल टू 1 प्लस 0.23 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 इंटू टी और 5.795 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0.23 डिवाइड बाई 500 इंटू टी, ठीक है। और यहां से आप इसको एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5.795 माइनस 5 यानी 0.795 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 0.23 डिवाइड बाई 500 इंटू टी। सो 5 से ये 100 पे कैंसिल हुआ। सो इन दिस वे फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की बात कर रहा है, जिस टेम्परेचर पे हमने इसको रखा था, वो आ जाएगा यहां से 0.795 डिवाइड बाय 0.23, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 चला जाएगा ऊपर। सो यहां से जो टी की टेम्परेचर की जो वैल्यू आती है वो आती है 345.65 डिग्री सेल्सियस, यानी इस टेम्परेचर की बात कर रहा था वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस जैसे आपने सोल्व किया वैसे रेजिस्टिविटी के भी क्वेश्चन ठीक ऐसे ही है, ठीक है। वहां पे रेजिस्टिविटी आप आर की जगह पे लेके चलोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्लीज प्रैक्टिस करना। 2-4 क्वेश्चन होंगे बुक में, उनको जरूर सोल्व करके देखना। इनसे आपका कई बार जो है बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सीबीएसई में तो खास करके पूछा जाता है, बाकी स्टेट बोर्ड जो होते हैं उनके अंदर सिंपली इसका कंसेप्ट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। जो अभी मैंने आपको करवाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही करवाऊंगा, तो आज के लिए काफी है। और डियर स्टूडेंट, आपके लिए एक क्वेश्चन जो है मैं आज ये छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, बार बार रिक्वेस्ट है, सिर्फ टारगेट करके चलो, सिर्फ 5 स्टूडेंट को, यानी सिर्फ 5 लोगों को हम अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, सिर्फ 5 को, ठीक है। मतलब आप 10 दिन में या 20 दिन में मन बना लो कि भाई हमें जो है अब 10 दिन के अंदर जो है 10 लोगों को जोड़ना है, तो दिन का एक ही हुआ, बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, कर सकते हो। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, ठीक है। जो भी चैप्टर आप करना चाहो वहां से कर सकते हो। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया है तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।